हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आज हम लोग जो है कंपाउंड इंटरेस्ट को फार्मूले के द्वारा कैसे फाइंड आउट करेंगे वो आज सीखने चल रहे हैं। इसको निकालने के लिए हमारे पास कुछ फार्मूला है। उस फार्मूले के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालते हैं। वो फार्मूला कौन से है वो हम लोग पढ़ते हैं। पहला आपका फार्मूला जो है कि अमाउंट, ए किसको डिनोट कर रहा है, अमाउंट। A इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। एक आपका ये फार्मूला है अमाउंट फाइंड आउट करने का। क्या फाइंड आउट करने का, अमाउंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जहां पर A क्या है, अमाउंट है, P क्या है, प्रिंसिपल है, R क्या है, रेट पर एनम है, n क्या है आपका, टाइम है। इस फार्मूले से हम लोग को जो है एक सर्टेन टाइम पर हमको जो है जो ये प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल का कितना अमाउंट मिल जाएगा वो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। जब हमें फाइंड आउट क्या मिल जाएगा, अमाउंट हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे तो हम लोग इसके द्वारा कंपाउंड इंटरेस्ट को निकाल लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अगर अमाउंट में से हम लोग प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाता है। जब कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फार्मूला भी है, डायरेक्ट फार्मूला निकाल लेने का, P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n माइनस 1। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का डायरेक्ट फार्मूला है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट निकालने के बाद प्रिंसिपल को उसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तब पर भी हमको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाता है। नेक्स्ट फार्मूला आपका है A इज इक्वल टू P 1 प्लस R1 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R2 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R3 अपॉन 100 डॉट डॉट। इस प्रकार से एक फार्मूला है। ये फार्मूला हमें तब लगाना पड़ता है जब आपको हर वर्ष, ठीक ना, एवरी ईयर आपका जो रेट है वो डिफरेंट दिया हो। जैसे फर्स्ट ईयर आपको रेट क्या दिया हो, R1 दिया हो, सेकेंड ईयर आपको रेट क्या दिया हो, R2 दिया हो, थर्ड ईयर आपको क्या दिया हो, रेट R3 दिया हो, एट सोन। इस प्रकार से अगर दिया गया होगा तो हम लोग इस फार्मूले का यूज करते हैं। नेक्स्ट फार्मूला और एक है कि अगर टाइम आपको फ्रैक्शन में दिया हो, टाइम आपका क्या दिया हो, फ्रैक्शन में, जैसे आपसे कह दिया गया 2.5 मतलब 2.5 वर्ष का जो है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 3 and 1/4 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो उस टाइप का अगर है तो हम लोग को फार्मूला निकालने का क्या है, जो कंप्लीट नंबर है वो होगा A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100। जो कंप्लीट है उसका पावर करोगे इनटू 1 प्लस जो फ्रैक्शनल वैल्यू है B बाई C इंटू R अपॉन 100। इस तरह से हम लोग के पास ये फार्मूले हैं जिसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के को फाइंड आउट करेंगे। आइए अब इस पर हम लोग बेस्ड क्वेश्चंस को लगाते हैं। जो क्वेश्चंस हम लोग का बेस्ड है इसी फार्मूले पर बेस्ड है। आइए जो अभी हम लोग ने फार्मूले पढ़े उस फार्मूले पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे हम लोग का फार्मूले का एप्लीकेशन कैसे होगा वो बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। आइए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन करा, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16,000 फॉर 2 years एट 15% इंटरेस्ट पेएबल एनुअली। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आप जो है अमाउंट फाइंड आउट करिए, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करिए, ठीक ना, किस रुपीज का। आपको कह रहा 16,000 आपने जो जमा किया है उसका कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है, कितने ईयर का, 2 ईयर का। आपसे कह रहा कि जो रेट दिया गया वो 15% दिया गया है एनुअली, मतलब पर एनम दिया गया है। तो हम लोग सबसे पहले ये फाइंड आउट कर लें कि हमें क्या क्या गिवन है, ठीक है। तो अब आपका सॉल्यूशन इसका बहुत ही सिंपली है कि इसका जो आपका प्रिंसिपल है वो कितना है आपका, ₹16,000 है, 16,000 ये आपका प्रिंसिपल हो गया। आपका रेट कितना है, 15% पर एनम है, तो रेट इज इक्वल टू आपका कितना है, 15% पर एनम है। और आपका n कितना है, 2 है, n इज इक्वल टू 2 दे रहा है। हम लोग फार्मूला लगाएंगे, अमाउंट फाइंड आउट करने की बात कर रहा है तो अमाउंट इज इक्वल टू होता P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा आपका, प्रिंसिपल
इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n मीन्स टाइम। अब देखिए इसकी वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करिए। वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे p की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 16,000, तो ये आपका 16,000 हो गया। 1 प्लस रेट की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 15, अपान क्या लिखेंगे 100, n की जगह क्या आप लिखेंगे 2। अब इसको और सॉल्व करिए। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे हम लोग, या इसको पहले ऐड करके तब कैंसिल आउट कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 16,000, ये 100 और 15 ऐड हो जाएगा तो 115 अपान कितना हो जाएगा 100 की पावर कितना हो गया 2। देखिए इसको हम लोगों ने ऐड कर दिया, 100 1 जा 100 प्लस 15 किया 115 आ गया, अपान कितना आ गया 100 की पावर 2। कैंसिल आउट करिए, ठीक है। हम लोग जो है 5 से इसको क्या करते हैं कैंसिल आउट करते हैं, तो 5 2 जा 10 मतलब 20 टाइम्स जाएगा, और ये आ जाएगा 23 टाइम्स गया, तो ये हो गया आपका कितना 16,000 मतलब 16,000। ये हो गया आपका कितना 23 अपान 20 की पावर 2। इट मीन्स 23 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 20 को भी कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखिए इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो ये होगा 16,000 इंटू 23 इंटू 23 अपान कितना हो जाएगा 20 इंटू 20। अब इसको और हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, ये 0 से 0 कैंसिल होगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल होगा। 2 से कैंसिल आउट करें, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 80 हो गया। फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 तो 40 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया आपका 40। अब आपका 23 इंटू 23 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 529। 40 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा आपका 21160। ये आपका हो जाएगा अमाउंट। इस प्रकार से हमारा जो अमाउंट आ गया कितना आ गया 21,160 आ गया। अमाउंट जब मिल गया तो हम लोग से कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आपको यहाँ पे रुपीज भी लगा दीजिए, ये आपका आ जाएगा। अब हम लोग को ने फार्मूला पढ़ा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट में से क्या करोगे प्रिंसिपल को माइनस करो, ये होगा आपका 21,160। आपका प्रिंसिपल कितना 16,000 है। इसको अगर इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा 5,160 आ जाएगा। इतना रुपीज आपका क्या होगा CI होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी हम लोगों ने निकाल लिया और क्या निकाल लिया अमाउंट निकाल लिया। एक बार फिर से बहुत जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। हमें क्या गिवन था प्रिंसिपल था, रेट गिवन है और टाइम गिवन है। हमने फार्मूला कौन सा लगाया अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n लिख दिया। अब इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, प्रिंसिपल रखा रेट रखा, इसको सॉल्व किया, हमारे पास अमाउंट आ गया कितना 21,160 आ गया। जब अमाउंट मिल गया तो हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछा जा रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दिया, हमको क्या मिल गया कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल गया 5,160। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 एट 10% पर एनम फॉर 1.5 मतलब 1.5 वर्ष आपको कह रहा है। यस कंप्लीट इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट रिकग्नाइज्ड सेमी एनुअली। इनका कहना है कि जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो सेमी एनुअली दिया जा रहा है। सेमी एनुअली का मतलब कि हर 6 मंथ के बाद आपका इंटरेस्ट जो है वो दिया जा रहा है। तो आपको करना क्या है कि हमें जो रेट दिया है वो पर एनम दिया है कि 1 ईयर में आपको 10% क्या दिया जाएगा कि रेट से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में सेमी एनुअली आपको जो है दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है सेमी एनुअली आपको इंटरेस्ट दिया जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए करना क्या होता है कि जो ईयर है उसको हम लोग मंथ में कन्वर्ट करेंगे।
तो जैसे 1 ईयर में कितने मंथ, कितने 1 ईयर में कितने 6 मंथ होते हैं, 2 6 मंथ होते हैं, ठीक ना। जैसे आपका यहाँ पे 1.5 वर्ष दिया है, 1.5 ईयर्स दिया है, तो इसमें कितने आपके हाफ ईयरली होंगे, 3 हाफ ईयरली होंगे। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जैसे 2 ईयर होता है तो n की वैल्यू क्या होती है, 4 हो जाती है, क्योंकि 4 हाफ ईयरली होते हैं। और रेट भी क्या होता है, हाफ हो जाता है। तो अब इसको हम लोग करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है इसका सॉल्यूशन। सेकेंड टाइप का एक क्वेश्चन है, हम लोग को प्रिंसिपल गिवन है। प्रिंसिपल क्या गिवन है, ₹5000 गिवन है। अब देखिए रेट आपको जो दिया है वो पर एनम दिया है, लेकिन हमको क्या चाहिए, सेमी एनुअली चाहिए। तो इसको हाफ कर देंगे, 10/2% इज इक्वल टू 5% हो जाएगा रेट आपका। और जो आपका यन हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। यन कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि हमको जो टाइम दिया है 1.5 मतलब 1.5 वर्ष दिया गया है। तो जो 1.5 वर्ष है उसमें आपका जो हाफ ईयरली होगा वो 3 हाफ ईयरली होगा। तो इस प्रकार से हमको P भी पता चल गया, R भी पता चल गया और N भी पता चल गया। हम लोग से अमाउंट पूछा जा रहा है, तो अमाउंट का फार्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू होता P1 प्लस R/100 की पावर क्या होगा, N। वैल्यू रखिए, प्रिंसिपल की वैल्यू 5000 है, तो 5000 आपने रखा। 1 प्लस R की वैल्यू आपका 5 है, अपॉन 100 की पावर कितना हो गया, 3 हो गया। ये हो जाएगा आपका 5000 इंटू, अब इसको ऐड कर दोगे, 105/100 की पावर कितना हो गया आपका, 3 हो गया। 100 में हम लोगों ने क्या किया, 5 को ऐड कर दिया। अब इसको कैंसिल कर दीजिए 5 से, 5 2 जा 10, 20 आ जाएगा। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, तो 21/20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 5000 इंटू 21 कितना, 20 की पावर कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखिए इसका मतलब होगा कि 21 को 3 बार मल्टीप्लाई और 20 को 3 बार मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5000 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 अपान कितना, 20 इंटू 20 इंटू 20 आ गया आपका, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करिए, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। अब कैंसिल देखिए, अब कटेगा नहीं तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू, अब 21 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 9261 अपान 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 8 हो जाएगा। अब इसको 5 से जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 46,305 बाई कितना, 8। अब इसको 8 से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 5788.12। इसका मतलब हमारा जो अमाउंट आ गया रुपीज कितना आ गया, 5788.12। ये आपका क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। जब अमाउंट आ गया तो हम लोग से क्या पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछ रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट CI इज इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आपका जो है दे रखा है कितना, 57,005 आपका जो है 5788.12 माइनस 5000 इसमें से घटा दोगे, माइनस करोगे तो 788.12 इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब CI इज इक्वल टू रुपीज 788.12 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका ये अमाउंट, ये वाला आंसर है और ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। इस प्रकार से जब भी आपसे सेमी एनुअली कहेगा, आपको करना क्या है, रेट को हाफ कर देना है और जो आपका यन है उसको हाफ ईयरली में कन्वर्ट करोगे। 1 ईयर में 2 हाफ ईयरली, ठीक ना, 1.5 ईयर में 3 हाफ ईयरली, 2 ईयर में आपका 4 हाफ ईयरली। तो इस प्रकार से आप एन की वैल्यू निकाल लेंगे। रेट और प्रिंसिपल आपको वही है, ये फार्मूला लगा के आप आंसर को निकाल देंगे। फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर ले,
और मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे जो भी वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक